समझाया जा रहा है। आज आप लोग को ब्रीथ से रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 एंड 2 12.1 और 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी से पूरा लेसन बनेगा। क्षेत्रमिति होता है, बात ना करोगे। देखो आगे पहला क्वेश्चन है ब्रीथ का क्षेत्रफल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप कौन होता है? 2 पाई आर। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है इसमें कि क्षेत्रफल कौन होगा और परिमाप कौन होगा, है ना। तो देखिए ब्रीथ होता है, इसका इस सेंटर होता है, कुछ होता है हुआ सेंटर। सेंटर से इसको मिला देंगे तो रेडियस होता है यानी त्रिज्या होता है, और ये पूरा मिलाएंगे तो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है। और व्यास बराबर होता है हुआ व्यास बराबर 2 आर होता है। 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। ये भी याद रखिएगा, अगर व्यास दे देगा त्रिज्या निकाले जाएगा तो आर बराबर d/2 कर देंगे। सही है, उसमें नहीं लिखे, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें ये ब्रीथ की परिधि होता है, जो बाहर घेरा होता है, बाहर को जो होता है घेरा होता है वो परिधि होता है, और जो बीच वाला होता है भाग वो एरिया होता है। बीच वाला भाग क्या होता है? एरिया या क्षेत्रफल होता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला। चलिए आगे पढ़िए। अगला है, देखिए दूसरा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप। ये दोनों विस्तार रूप से समझिएगा। ठीक है, देखिए अर्धवृत्त के मतलब वृत्त के आधा, वृत्त का कुछ हुआ आधा। जैसे वृत्त बना है, अब वृत्त को 2 भाग में बांट दिए तो एक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, एक भाग को क्या कहते हुआ, इस भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर निकालना है, कुछ निकालना है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल को आधा कर देना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है हुआ, पाई आर को जो होता है स्क्वायर, तो आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सही है। लेकिन अगर परिमाप निकालना है, कुछ निकालना है, परिमाप का मतलब होता है जो बाहरी किनारा होता है, बाहरी, तो अर्धवृत्त जो बनता है ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए ऐसे बनता है, इस तरह से। तो ये अर्ध परिमाप हुआ, और ये तो इतना दो कि पूरा रहता था 2 पाई आर होता, पूरा रहता था कितना आता, लेकिन आधा है तो 2 पाई आर के आधा हो जाएगा पाई आर, है ना। हुआ क्या हो जाएगा? तो पाई आर सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन ये भी तो एक रास्ता है ना, एक बाउंड्री है ना, बाउंड्री को तो जुड़ता है, तो ये एक व्यास होता है, कुछ होता है, अब व्यास बराबर 2 आर होता है, तो इसलिए इसका परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। अब समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का परिमाप काहे होता है पाई आर प्लस 2 आर। इतना दूर आधा हो गया, ये पूरा हो गया। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखोगे आगे। अगला क्वेश्चन है वलय। कुछ हुआ वलय मैंने रिंग, रिंग के आधार पर होता है। जैसे इस तरह से, देखो इस तरह से 2 वृत्त, मतलब अगर कोई वलय का परिभाषा पूछेगा, ये नींद कहाँ नींद लगा, वलय का कोई परिभाषा पूछेगा तो हम बता सकते हो वैसे 2 वृत्त, वो वैसे 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, केंद्र एक ही हो और त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। त्रिज्या क्या हो? जैसे यहाँ पर केंद्र एक ही है, त्रिज्या अलग अलग है, तो इसे हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय। और वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा काहे होता है जो समझा देता है। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा तब पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा पाई छोटा आर स्क्वायर होगा। और हमें वलय में इस भाग का क्षेत्रफल पूछता है, बीच वाला, तो दोनों को कुछ करेंगे, घटा देंगे, दोनों को करेंगे, तब पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस, फार्मूला बन गया वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला है त्रिज्या खंड। अगला कौन है हुआ? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अभी काहे होता है जो समझाते हैं तुम लोग को। देखो कोई खाली है, चलिए देखिए यहाँ देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल काहे होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। समझिएगा, जैसे एक वृत्त है, एक हो हुआ
और इस वृत्त में एक त्रिज्या खंड इतना होता है, इस भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। तो ई भाग कोई ना कोई एंगल बनाएगा। मान लेते ठीठा बनाता है बुआ, कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा, 10, 20, 50, 100 कुछ भी बनाएगा। तो मान लेते कितना बनाता है? ठीठा। तो अब आप लोग को पता है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? समझिए, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। और केंद्र पर पूरा के डिग्री कोण बनाता है बुआ? कोई भी वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। के डिग्री का? 360 डिग्री का। यानी 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो 1 डिग्री बराबर कन्फर्म होगा कि पाई आर स्क्वायर बटा 360 होगा हुआ। अब ठीठा कोण बना रहा है? के डिग्री ठीठा कोण। तो ठीठा कोण बराबर हो जाएगा ठीठा गुने पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होगा, ठीठा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो सही है। इसमें एक और है चाप की लंबाई। क्या हुआ? यहाँ ध्यान दो, अगर लंच का टाइम हुआ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। चाप की लंबाई कौन होता है? तो ये चाप की लंबाई होगा। ये वाला भाग क्या होगा? चाप होगा। एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। ठीक है। और चाप की लंबाई इसी पे, जैसे पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री, अब पूरा घूमेगा तो 2 पाई आर। कब चुका? 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर पढ़ा है ना। तो इसे ठीठा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो ठीठा बटा 360 2 पाई आर। सही है। सही रखा। क्या बात कर लगा रहे? देखो यहाँ चाप की लंबाई बता रहे, चाप की लंबाई ये होता है। तो ठीठा के अनुसार ठीठा बटा 360 2 पाई आर। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड याद करेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर वृत्त का परिमाप हमें याद है कि 2 पाई आर होता है, कितना होता है? तो चाप की लंबाई क्या होगा? तो सेम है, उसमें जे डिग्री बने उतना बटा 360 गुना 2 पाई आर कर देंगे। तो हमें अगर याद ना भी रहेगा तो हम बना लेंगे फार्मूला। तो फार्मूला समझाने का वजह ही होता है। अगला है त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड की परिमाप कहता हुआ, तो त्रिज्या खंड है, इसमें 2 आर जुड़ जाता है। चाप की लंबाई में 2 आर कुछ हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसलिए 2 आर जुट गया। अगला लघु खंड और वृत्त खंड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे बनता है ये समझिएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन रह गया है, इसको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए ये वृत्त है, देखो जो हुआ वृत्त है। इसमें किसी एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को लघु खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु खंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्या करिए कि वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। तो केंद्र से मिलाइए तो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा वो। और आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो एरिया होता है त्रिज्या खंड होता है, कुछ होता है। तो लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बन जाएगा हमको, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। सही है। लघु खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी पढ़ा है, ठीठा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर ये आर है, इसलिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कैसे निकलता है लेवल में पढ़ाया जाता है, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ जानो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये बन गया लघु खंड का क्षेत्रफल। किसका बन गया? लघु खंड माने ये वाला। ठीक है। और अगर दीर्घ खंड कहता है तो क्या कहता है? देखो बुआ, ई पार्ट को लघु खंड कहता है, ई पार्ट को दीर्घ खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दीर्घ खंड अगर निकाले कहता है तब पूरा वृत्त में से लघु खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। पूरा वृत्त में से लघु खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे? देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, इसमें से लघु खंड घटाना है तो माइनस करेंगे तो ठीठा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, आई माइनस माइनस की हो जाएगा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आगे दोनों बन गया लघु खंड और कौन? दीर्घ खंड। ठीक है। तो यही है, इसमें वो कभी कभी समबाहु त्रिभुज भी यूज होता है, याद कर लीजिएगा। 11 फॉर्मूला मंडे को 100% आप लोग से सुना जाएगा, आइएगा तो रट जाएगा। ठीक है।